was Priya Seth, who met her victim Dushyant Sharma on Tinder. Priya and Dushyant chatted for about 3 months before deciding to meet on 2nd May 2018. But little did they know, they had both been lying to each other. Dushyant was married but had introduced himself as Vivan Kohli, a wealthy bachelor from Delhi. Priya, on the other hand, was hatching a plan with her accomplices Dikshant Kamra and Lakshay Walia. मुझे उसके नाम भी पता नहीं था। टिंडर पे मिला था वो मुझे, उसने मेरे को अपना गलत नाम गलत पहचान बताई थी और ये बताया था कि बहुत पैसे वाला है वो। और मैं दिशांत के साथ में रह रही थी, उसके ऊपर कर्जा था तकरीबन 21 लाख का। उसे कोई चाहिए था ऐसा बंदा जिससे पैसे आ सके। तो हमने मिलकर प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। मर्डर का प्लान पहले से ही था। किसके साथ होगा क्या होगा ये फिक्स नहीं था, लेकिन जब दुष्यंत मिला उसने अपने बारे में बताया, ऐसा झूठ बोला कि वो बहुत पैसे वाला है, तो हमने फिर उसको किडनैप करके उससे फिरौती मांगी। लेकिन बाद में पता लगा कि वो उसके पास कुछ नहीं है। और रात को उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, तो घर वाले थोड़े चिंतित परेशान हुए। रात भर उसको ढूंढा, उसके फोन पे ट्राई किया और उसी दौरान वो ढूंढ रहे थे जब उनके फोन पे करीब 10:15 बजे दुष्यंत के नंबर से ही कॉल आया। पहले उसका दिल टाइप होता कि पापा जो है ये मुझे मार देंगे, इनको 10 लाख रुपए दे दो, मुझे बचा लो। फिर वो फोन वो पिया शेड में दे दिया और उसने बहुत ही गंदी गालियाँ दी मेरे को। और मेरे को कहा तेरे बेटे को बचाना है ना तो 10 लाख रुपए इसके खाते में जमा करा दे। मैंने कहा भाई 10 लाख तो मेरे पास नहीं है अभी, तो मेरे को टाइम दो 4 बजे तक का, तो अभी कितने जमा करा देगा? मैंने कहा मेरे पास 2-3 लाख है, अगर 3 लाख रुपए 20 रुपये जमा करा नहीं तो तेरे बेटे को मार देंगे। वहाँ से मैंने 3 लाख रुपए की FDR थी मेरी कोऑपरेटिव बैंक में, वो FDR में तुड़वा के उसके पैसे लेके और मैं यूनियन बैंक में गया। बस उसके बाद उसे फोन स्विच ऑफ कर दिया, तो दोबारा फोन नहीं आया। Priya took Dushyant's debit card and withdrew 20,000 rupees. In an interview with journalist Deepika Narayan Bharadwaj, Priya revealed what transpired that night. दुष्यंत के फादर ने आप लोगों कुछ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए थे, फिर भी आपने उसको मार दिया, ऐसा पैसे ट्रांसफर करने से पहले ही मार दिया था। Dikshant, who met Priya on Tinder as well, said the murder was planned entirely by her. At the end, जब ये दुष्यंत वाली ये जो सीन हुआ, जो भी इतना बड़ा हुआ ये, उस टाइम पे मेरे को कुछ नहीं पता था। एंड टाइम पे मेरे को प्लानिंग करके बताया, लक्ष्य ने मेरे साथ इस चीज़ को एग्री किया, चलो कर लेते हैं, कौन सा मतलब मारेंगे उसे, छोड़ देंगे अगले दिन शाम को 4 बजे तक। तो हमने हाँ भर दी। उसके बाद में उसको थोड़ा हमने टॉर्चर किया, जो भी बयान के अंदर मैंने लिखा बोला है आपने। एट द एंड मैम उसने उसका मर्डर कर दिया। सारी प्लानिंग इनकी थी, जो पहले इन्होंने वार किया है चाकू से वो भी इन्होंने की, लास्ट तक भी इन्होंने ही मारा। मैं इसी बयान पे हूँ, इसी बयान पे खड़ा रहूँगा। The third accused was Lakshay. पूरी प्लानिंग प्रिया की थी कि दीक्षांत की थी? 70% प्रिया की, 30% दीक्षांत की। प्रिया की पूरी प्लानिंग थी। प्रिया ने पहले दीक्षांत को यही बताया था कि अपने सिर्फ उसको डराएंगे, धमकाएंगे और छोड़ देंगे। सुबह उसको कहा भाई इसको मारना पड़ेगा नहीं तो तुम तीनों फंस जाओगे। The 3 of them suffocated Dushyant and then stabbed him to death, stated the charge sheet. Dushyant's body was later found stuffed in a suitcase, chopped up into pieces. But this wasn't the first time that Priya had been in trouble with the police. She had been arrested in 2014, 2016 and 2017 for allegedly breaking into ATM machines. In 2018 too, the police said she had been arrested and later released on bail for allegedly blackmailing her ex-boyfriend for money with a fake rape case. तो वो उसमें कह रही है कि मैं तेरी बहन के घर पे आके उसके मुंह पे तेजाब फेंक दूंगी, उसकी फोटो एस्पोर्ट साइट पे अपलोड कर दूंगी, तुझे मार दूंगी, तेरे परिवार को ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। इस टाइप से उसने काफी उसको धमकाया है। Priya had also been defrauding people on escort websites for the past 6 years. आप क्या करते थे? अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं एस्कॉर्ट सर्विस की साइट पर काम करती थी, वहाँ लोगों से फ्रॉड करते थे, प्रोवाइड नहीं करवाते थे गर्ल्स। किस तरह से फ्रॉड करते? जैसे किसी ने कोई कॉल मंगाई, लड़की मंगाई, तो उससे उसके पास मैं जाती थी, पैसे लेती थी और उसको बोलती थी कि ड्राइवर को पैसे लेकर आ रही हूँ, और मैं वहाँ से पैसे लेकर निकल जाती थी। बस यही करती थी। और ऐसा आपने अप्रोक्सीमेटली कितने लोगों के साथ? 1000 लोगों के साथ। कब से कर रही थी प्रिया? 6 साल 7 साल होगा, 6 साल। कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं करी? नहीं। The day they dumped Dushyant's body, Priya went back to committing her escort website fraud. जब वो बॉडी आपके पास थी तब दोबारा से आप जॉब कह रही थी कि आप काम करती हो, करने गई थी? हाँ गई थी।
उसके बारे में बॉडी मेरे पास नहीं थी तब, बॉडी फेंक दी थी हमने, शाम को गई थी मैं, बॉडी दोपहर में फेंक दी थी। तो आप मर्डर करने के बाद भी एक्सटॉर्शन करने गई थी किसी से? एक्सटॉर्शन नहीं बोलते इसको मैडम, आप पहले एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन नेट पे सर्च कर लीजिए खुद। वो लोग कॉल गर्ल्स बुलाते हैं, उसके पैसे देते हैं, कैसे एक्सटॉर्शन कैसे कह सकते हैं आप इसको? डिफाइन कीजिए एक्सटॉर्शन को। मैं उन्हें ब्लैकमेल नहीं करती थी। तो वो बेसिकली जो सर्विसेज आपसे लेने आते थे आप उनके पैसे ले लेते? जी हाँ, वो अपनी बीवियों को घर पे छोड़कर हमसे, मैं गंदा वर्ड यूज नहीं कर सकती, लेकिन हमसे कॉल गर्ल्स लेने आते थे, तो हम उनसे पैसे ले लेते थे, बस उनको देते नहीं थे। तो आई थिंक ऐसे लोगों के साथ बड़ा अच्छा करते थे हम, थोड़ा समाज सेवा का काम कर रही थी मैं, तो रुक गया मेरा काम। In November 2023, Priya, Dikshant, and Lakshya were sentenced to life imprisonment for wrongful confinement, murder, getting rid of evidence, and criminal conspiracy.